तो इंडिया हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम। और क्लास 10th में सबसे पहले हम लोगों ने ये बताया था कि पावर शेयरिंग का लेसन फर्स्ट है। लेसन फर्स्ट में अपन को पावर शेयरिंग बता दी गई थी। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि हम जो है पावर को एक जगह से दूसरी जगह या पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें। तो देखिए, अगर क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन क्या है, तो कहेंगे व्हेन अ ग्रुप कम टुगेदर contest election and hold the power of the government, this is a political party। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम का कंट्री है। यहाँ पर प्रत्येक पार्टी को इलेक्शन में जाने का अधिकार है। एवरी एन ईच पॉलिटिकल पार्टी कैन कंटेस्ट द इलेक्शन, कंटेस्ट कर सकती है, इलेक्शन लड़ सकती है, होल्ड कर सकती है पावर को, मतलब सरकार बना सकती है। एंड मैनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप को भी इंडिया के जो चुनाव आयोग हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने उन्हें अधिकार दिया है। ठीक है ना, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे वो बड़ी। हाँ बेटा, ओके। तो ये है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टियां दो तरीके से काम करती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जाएगा पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन, फिर जाएगा कि व्हाई वी डू नीड द पॉलिटिकल पार्टी, हमें इनकी क्या जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टी की आखिर हमें जरूरत क्यों है। सपोज करो absence of the political party, who contest the election, who hold the government, who make the government, और who take the responsibility। मतलब in this time या किसी भी वक्त रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वह सारी की सारी जिम्मेदारियां लेता है। ऑल दीज प्रॉब्लम्स या जितनी भी समस्याएं हैं सब की जिम्मेदारी लेता है इलेक्टेड पर्सन या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जहां तक मेरा अंदाजा है कि जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लेता है तो कहां से इलेक्ट करेंगे, जब एब्सेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी होगी तो हम किसे चुनेंगे, और जब किसी को चुनेंगे नहीं तो कौन सरकार बनाएगा, और जब सरकार नहीं होगी तो हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनी ऑफ द इवेंट। किसी समस्या, किसी इनाम देने की बात को कौन हैंडल करेगा बताइए। तो सो वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी, इसीलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है कि वो आए, कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट करें और सरकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अपन को पता है कि इंडिया है बिना डेमोक्रेटिक सिस्टम, और डेमोक्रेटिक में जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो गवर्नमेंट बनाती हैं, और हमें मतलब गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव, लेजिटिमेट एंड अकाउंटेबल, है ना। अकाउंटेबल है, लेजिटिमेट है, और क्या ना कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिव भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जवाबदेही भी है उसकी, कि हम भाई सारी जितनी भी कोई रोड कंस्ट्रक्शन होना है, कोई कहीं कुछ भी काम होने हैं, पानी, बिजली, सड़क व्यवस्था, एजुकेशन, मेडिसिन और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी का काम भारत सरकार के हाथ में होता है। तो अब ये कैसे बनेगा, सो वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी, एक चीज हो गई पहली डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन हो गया व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। तीसरा हो गया नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में आपने देखा कि कुछ कंडीशंस हैं कि जिसको लोकसभा में पड़े वोटों का 6% वोट मिलता है ना। इसके साथ 4 सीटें मिलती हैं अलग अलग प्रदेशों में, ये उसकी वो है क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी छोटी पार्टी, कोई भी कम्युनिटी पार्टी, कोई भी कहना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी अगर क्या करती है, इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है, तो 6% वोट आउट ऑफ टोटल लोकसभा इलेक्शन किसी पर्टिकुलर पार्टी को मिलना ही चाहिए, इट इज मैंडेटरी। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसके साथ 4 सीटें भी होनी चाहिए, 4 सीटें अलग अलग स्टेट में होनी चाहिए। ये एक कंपल्सन है, ये एक डायरेक्शन है उसके लिए चुनाव आयोग की। इलेक्शन कमिश्नर इस बात को कहते हैं कि ये कंडीशंस होनी चाहिए, तो वो नेशनल पार्टी के दर्जे में आती है। सबसे पहले आप बात करते हैं नेशनल पार्टी में। सबसे पहले 1885 कांग्रेस, जिसे कहते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और
ये 1885 में बनी। इसके बाद ये राष्ट्रीय पार्टी है। इसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है कि अपन 1980 भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के द्वारा बनाई गई। इंडियन जनसंघ या भारतीय जनसंघ जिसे कहते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। इसकी डेट थी आपको बता दें 1885 और 1980 ये डेट है इसकी। तो 1980 में ये पॉलिटिकल पार्टी बनी। इसका थोड़ा हिंदुत्व की बात करी इस पॉलिटिकल पार्टी में। इसके बाद प्रोटेक्शन की बात करी, सेकुलरिज्म की बात करी और बहुत ऐसे ठीक है। और इसके बाद क्या दिख नहीं रहा है? अच्छा, दूसरी चीज है, सही है, दूसरी चीज है बीजेपी हो गई। तीसरी हो गई 1985 नहीं 1984 बनी है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, फाउंडेड बाय द माननीय कांसीराम जी। मिस्टर कांसीराम फाउंड दिस पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी। इसका उद्देश्य था कि हम जो डिप्रेस क्लास के लोगों को प्रोटेक्शन देंगे और ऑल दीज कम्युनिटी, मतलब सब, दिस इज नॉट एनी ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन कास्ट, दिस ऑल दीज द पीपल हु डिप्रेस्ड आर ओवर हियर, जो गरीब है, जो हर तबके के, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर तबका। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को डिप्रेस समझता है या गरीब समझता है, हम उसको प्रोटेक्शन देंगे। तो इस तरीके से उनका उद्देश्य हो गया 1984। तो आपने तीन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन अपन का होगा, अगला फोर्थ पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम है सीपीआई। 1980, 1984, ये तो बीएसपी हो गई, यहाँ पे बीएसपी, यहाँ पे बीजेपी, आईएनसी और 1925 सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1945 में बनी। इनका भी उद्देश्य वही था, कम्युनिस्ट पार्टी है ये, इसका उद्देश्य था सेकुलरिज्म और वही है डेमोक्रेटिक, सबको अधिकार होने चाहिए। तो ये पॉलिटिकल पार्टी हो गई। इसके बाद है 1965 CPIM। तो सीपीआई बनी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, मार्क्सवाद, हाँ मार्क्सिस्ट या मार्क्सिज्म। मार्क्स एक फिलोसोफर है, मार्क्सवाद, मार्क्स, कार्ल मार्क्स सॉरी है, जो सोशलिज्म को बढ़ावा देते हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसको हिंदी में कहते हैं। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का उद्देश्य था डेमोक्रेटिक, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म। इसके बाद हम बात करेंगे आगे बढ़ते हुए, हाँ एक मिनट हो गया ना, 1999 एनसीपी, एनसीपी बोल भी रहे लोग। दिस इज नेशनल कांग्रेस पार्टी, दिस इज नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 में। और ये पॉलिटिकल पार्टी 1885 वाले आईएनसी से अलग हो गई, झगड़ गई ये पॉलिटिकल पार्टी। और ये देखिए यहाँ पर आ गई जिस तरीके से ये बनी थी, ये टूट गई। सीपीआईएम सीपीआई से टूटकर आई थी, आईएनसी से टूटकर एनसीपी आई। दिस इज नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी आईएनसी से टूटी और आपको बता दें सीपीआई एम सीपीआई से अलग हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को ना? दूसरी चीज है, अब हम बता दें 1 2 3 6 एक और है, 6 हो गई क्या? आई और इंडिया एआईटीसी है ना, एआईटीएमसी और एआईटीएमसी, चलो एआईटीएमसी भी है, इसको कहा है 2000
16 ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो किताब वाले वैसे तो नहीं लिखा हो, टीएमसी लिखा हो। तो ये हो गई 2016 डेट देखिए पहले, ठीक है, ओके। ये ऑल दीज आर द पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया रूल्ड ओवर हियर, ठीक है। बंगाल में ममता दीदी की पार्टी है ये, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी है, सीपीआईएम केरला में चलती है, साउथर्न में ये भी है, पीएसपी उत्तर प्रदेश में खूब शासन किए हैं, है ना, और बीजेपी भारतीय जनसंघ और इस समय करंट में गवर्नमेंट चल रही है स्टेट और सेंट्रल में, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी। तो these all are a national political party who getting 6% vote and 4 seat in लोक सभा इलेक्शन, और 4 सीटें अलग अलग प्रदेशों में इन्हें मिली। ये कंडीशन है कि आपको सुना यूपी, बिहार और राजस्थान और महाराष्ट्र, यहाँ पर मिल गई 15 सीटें, और यहाँ पे 0 0 यहाँ पे 3, टोटल सीट 18, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा है। एक में खूब, इसमें मिल गई 5, इसमें 0 तो कंडीशन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी, तो अगर सब में मिली 1 1 1 1 तो टोटल सीट कितनी हुई 4। वो पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि वो कह रहा था, जो उसकी गाइडलाइन थी कि अलग अलग राज्यों में 4 सीटें होना चाहिए और पूरे लोकसभा इलेक्शन का 6% वोट भी होना चाहिए। सो उसने ये कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है, और एक्सेप्ट के साथ साथ उसने, ठीक है, तो आपको बता दें कि एक कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो जिनके पास 20-20 सीटें थी लोकसभा में, लेकिन नेशनल नहीं थी। कारण था कि प्रत्येक राज्य में नहीं थी, दबदबा होना चाहिए हर एक राज्य में, जहां एक सीट हो, तभी तो ये गाइडलाइन वो करी गई है, ठीक है। तो क्या बेटा, सिंबल सिंबल है जो कांग्रेस, हाथ का पंजा पर हाथी, हाथ का पंजा, लोटस कमल का फूल, और ये एलिफेंट हाथी है यहाँ इनका। सीपीआई का क्या है, क्या है, हसिया, हसिया, और इसका हथौड़ा और हसिया, हसिया और हथौड़ा, हैमर और ये रहे एनसीपी, इनका तो वही है, वॉच घड़ी है इनकी, और इनका पत्ते, छोटा सा फूल टाइप के छोटे छोटे पत्ते हैं इनका। तो हाँ, अलग जो है इनके सिंबल हैं। और सुनिए, इसके साथ कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जो राष्ट्रीय नहीं होती, स्टेट नहीं होती, लेकिन इलेक्शन लड़ती हैं, उनके इलेक्शन कमिश्नर अलग से सिंबल देते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर्ड और नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां इन दिस टाइम भारत में 750 से भी अधिक है ना, 2006 के अकॉर्डिंग 750 नहीं पॉलिटिकल पार्टियां आर ओवर हियर, उनमें से इस वक्त जो करंट की है 7 नेशनल पार्टियां। इसमें से एक दो की डेट पूछ लेता है बोर्ड में, तो जरूर इन पॉलिटिकल पार्टियों की डेट से फाउंडिंग डेट आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, और पढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा 85 80 84 25 65 99 2016, तो इस तरीके से आपको याद भी रहेगा। ये 1885 है, हाँ अभी हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, तो ये अच्छा एक खेल के हिसाब से पढ़ेंगे। और बेटा समझ में आ गई बात, ये गर्ल्स वाले बच्चे हैं क्या इसमें, बेटा समझ में आया सब कुछ। ये 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको बता दिया हमने, और टोटल जो पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान में, ठीक है,
वो है, वो कितनी है? 7। और सुनिए, दूसरी चीज, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में हम बात करेंगे कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस कम्युनिटी पार्टी को मिल जाते हैं कितनी सीटें? ये लोकसभा सीट हो गई, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो गई, और स्टेट में मिलती है कितनी सीटें बताइए? 2 सीटें। कितने परसेंट वोट? 6% वोट और 2 सीटें, है ना? तो ये इसका करेक्टरिस्टिक है किसका? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का हो गया 6% और 4 सीटें, 6% और ये 4 सीटें, 6%, 2 सीटें, ये हो गया एन, ये हो गया एस, नेशनल स्टेट। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में बात आ गई होगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं और कोरिलेशन भी है और ये आता भी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।